हाय पीस माइंडर्स। आज हम अगेन एक थोड़े सेंसिटिव टॉपिक में बात करने वाले हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस से बनाती हूँ। ये एक मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है। मैं ये वीडियो आपके अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ कि अगर आपको ये साइंस दिखे या ये प्रॉब्लम्स दिखे तो आप जाके किसी मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। इसी बात पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंग्जाइटी पे। एंग्शियस होना इज़ नॉर्मल, बट एंग्जाइटी डिसऑर्डर वो भी अगर हमें समझ में ना आए तो एग्जैक्टली वो होता क्या है। पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि एंग्जाइटी क्या होता है। अगर मैं बहुत आसान शब्दों में बताऊँ तो फ्यूचर में होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है या फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को सोचकर जब हम अभी से डरने लग जाते हैं और प्रेजेंट में कई बार कोई ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने लग जाते हैं ताकि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम हो ही ना, इस पूरे को एंग्जाइटी कहते हैं। मतलब कि फ्यूचर में होने वाली चीज़ों से डर होना और प्रेजेंट में उन चीज़ों के लिए कुछ नॉर्मल चीज़ों को अवॉइड करना। कई बार चीज़ें अवॉइड करना ज़रूरी होता है, बट क्या अगर आप बहुत ज़रूरी और बहुत ही डेली लाइफ में होने वाली चीज़ों को अवॉइड करें तो आज के टॉपिक में मैं कुछ हिडन साइंस आपसे शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको ये समझ आएगा कि कहीं आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर तो नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। साइन नंबर 1, यू हैव अ वेरी हाई बार ऑफ परफेक्शनिज्म। परफेक्टली कोई काम करना अच्छी बात होती है, हम चाहते हैं कि चीज़ों को हम अच्छे से करें, पर कई बार कई लोगों के साथ ये होता है कि वो किसी चीज़ को इतना ज़्यादा परफेक्टली करना चाहते हैं कि उसको करने से पहले ही वो इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि वो डर जाते हैं। डरने के बाद कई बार तो ऐसा होता है कि वो उस काम को स्टार्ट ही नहीं करना चाहते क्योंकि उनके मन में डर होता है कि कहीं अगर मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया और ये अच्छे से नहीं हुआ तो क्या होगा। दिस मे बी अ साइन ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। पॉइंट नंबर 2, यू क्रिटिसाइज योर सेल्फ अलॉट। आप हमेशा खुद को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। आप कोई भी काम करते हैं तो किसी और के जज करने से पहले आप खुद को ही इतना ज़्यादा जज कर लेते हैं और खुद को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं कि ये काम तुम्हें करना ही नहीं था, इस काम को तुमने बहुत ख़राब तरीके से किया है, क्यों कर रहे हो, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से जब अपने लाइफ के ऊपर खुद को क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं, दिस इज़ नॉट गुड एंड दिस मे बी अ साइन दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी डिसऑर्डर। साइन नंबर 3, आप हमेशा रेस्टलेस फील करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें बेचैनी फील होती है, दैट इज़ नॉर्मल। पर किसी भी काम को करते वक्त, कोई भी नॉर्मल काम जैसे कि पढ़ाई लिखाई, सुबह उठकर घूमने जाना या फिर कोई भी ऐसे काम को जब हम रेस्टलेस फील करने लगते हैं, हमें बेचैनी होने लगती है, तो ये एक साइन हो सकता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर का। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप एक बुक पढ़ रहे हैं, 2 लाइन या 3 लाइन पढ़ने के बाद ही आपको ऐसा फील होने लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मुझे इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हम उस चीज़ को ब्रेक कर देते हैं और उसको आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं। कई बार हम इस प्रैक्टिस को किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के बाद भी करते हैं, जैसे कि हमने कोई हॉबी स्टार्ट की या कोई चीज़ सीखना स्टार्ट किया और वहाँ पे भी हम इस डर के कारण उस काम को वापस से करना छोड़ देते हैं। सो दिस माइट बी अ साइन ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। पॉइंट नंबर 5, इन सारे पॉइंट्स के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि पॉइंट नंबर 5 क्या होगा। एग्जैक्टली, आप हमेशा पेसिमिस्ट रहते हैं। चीज़ों को नेगेटिवली कभी कभी हमें लेना पड़ता है क्योंकि हमें प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बट हमेशा अगर आप हमेशा हर चीज़ का सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ उसके नेगेटिव पॉइंट्स को ही काउंट कर रहे हैं, सो यू मे सफ़र फ्रॉम एंग्जाइटी डिसऑर्डर और ये एक बाद में जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू आर इनडिसाइसिव। डिसीजन मेकिंग एक ऐसी एबिलिटी है जो हर इंसान के अंदर होती है और हमें ये रोज़ ज़रूरत पड़ती है। छोटे से छोटी चीज़ों में से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों को डिसाइड करने के लिए हमें डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है। बट जब हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर से गुज़र रहे होते हैं ना, तो हम किसी भी चीज़ को लेकर डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमें अंदर एक कांस्टेंट फियर फील होता है कि अगर मैंने इसको ऐसे डिसाइड कर लिया तो कहीं कल को जाके ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए, कहीं ये चीज़ बिगड़ ना जाए, कहीं ये चीज़ नेगेटिवली ना चला जाए। इन सारी चीज़ों को लेके हम पहले तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिसाइड करना छोड़ देते हैं और उसके बाद ऐसा होता है कि हम रोज़मर्रा की जो नॉर्मल चीज़ें होती है ना, जैसे कि नॉर्मल हमारे जो फ्रेश होना, स्कूल जाना या ऑफिस जाना, इन चीज़ों के लिए भी हमें डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम जाता है। इस चीज़ को अर्ली सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड द लास्ट पॉइंट, ये बहुत ही बड़ा टेलटेल साइन है, ये हमें अक्सर दिखता है बट हम इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, जो कि है हमारे फिज़िकल साइंस।
जैसे कई बार हमारे साथ ये होता है कि हम कहीं जा रहे हैं और हम इतने ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि हमारे हाथ पैर काँपने लगते हैं, हमें पसीना आने लगता है, हमें नौशा मतलब हमेशा वोमिटिंग सेंसेशन सा फ़ील होता है, कई बार हमें चक्कर आ जाते हैं, कई बार हम बिल्कुल हकलाने लगते हैं या तोतलाने लगते हैं। सो दीज़ आर द फिज़िकल साइंस जिससे कि हमें ये समझ आ सकता है कि अगर ये चीज़ बहुत रिपीटेटिवली हो रही है, हमेशा हो रही है, तो मे बी आप एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर से गुज़र रहे हैं और आपको एक मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प की ज़रूरत है। ये साइन बताने का मेरा रीज़न ये है कि मैं आपको अवेयर कर सकूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को उन तक पहुँचाएँ जिनको ये सारे प्रॉब्लम्स हैं और आपको ये समझ में आ रहा है, ताकि उन्हें भी ये समझ आए कि ये एक सीरियस प्रॉब्लम है और इसको लेके उन्हें मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप मुझे डीएम करके अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। हो सकता है हम पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। इसी बात पे मैं मिलूँगी आपसे कल एक नए वीडियो के साथ। मच लव एंड गॉड ब्लेस।